नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर। जैसे पैट 2022 को लेकर बड़ी अपडेट है, और वन दरोगा भर्ती और वीडियो भर्ती 18 के री एग्ज़ाम को लेकर अपडेट है, और कुछ भर्तियों के परिणाम को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो खबर है वो है पैट 2022 को लेकर। पैट 2022 की जो परीक्षा है, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी डेट 15 और 16 अक्टूबर को पहले से तय है। तो आपको बता दूं, ये डेट एकदम फिक्स है और इस डेट पर परीक्षा 100% होने जा रही है। कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि ये परीक्षा नहीं होगी, फिर से टलेगी, तो इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है। ठीक है ना। पैट 2022 की परीक्षा 100% अपने समय पर होने जा रही है। और आपको बता दूं एक और बात, सबसे बड़ी बात, देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं में जो आपके पेपर होते थे उसमें ABCDEF इस प्रकार से सीरीज हुआ करती थी। अब इस पैटर्न को ख़त्म कर दिया गया है। अब यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा में इस प्रकार की ABCD सीरीज नहीं होंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं समूह गैर भर्ती परीक्षाओं में 8 सीरीज के पेपर अब नहीं होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुन्ना भाइयों पर नकेल डालने के लिए समूह गैर भर्ती परीक्षा का पैटर्न अब बदल दिया है। अभी तक 8 सीरीज में प्रश्न पत्र दिए जाते थे, लेकिन भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र संख्या के आधार पर ही मूल्यांकन होगा। और दोस्तों, आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, ये जो यूपी ट्रिपल एससी ने नियम अपनाया है, ये लेखपाल भर्ती में जो मुन्ना भाई पकड़े गए थे उनकी जांच के आधार पर इस प्रणाली को यूपी ट्रिपल एससी ने अपनाया है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती परीक्षा में जिन जिन केंद्रों पर नकल हुई थी और जिन जिन लोगों को पकड़ा गया था, चाहे वो स्कूल के प्रबंधक हों, टीचर हों या छात्र हों, तो उन सभी के द्वारा ये बात पता चली कि इस परीक्षा में जो नकल हुई थी वो केवल और केवल ABCDEF इस प्रकार की जो हमारे प्रश्न पत्र हुआ करते थे उस वजह से हुई है। तो अब इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी भी प्रश्न पत्र में ABCDEF लिखा हुआ नहीं होगा। जो प्रश्न पत्र के ऊपर एक नंबर दिया होगा, 5 या 7 या 8 डिजिट का एक नंबर दिया होगा, उस डिजिट के उतने ही डिजिट के नंबर को आपको OMR शीट में डालना है और वही आपके मूल्यांकन का आधार बनेगा। ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि आपका जो पेपर सेट D है और आपने OMR शीट में D भर दिया है ना, तो इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होता था। लेकिन अब आपको ABCD नहीं डालना है। जो आपके प्रश्न पत्र में नंबर दिया होगा 7 डिजिट या 8 डिजिट का, वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यूपी ट्रिपल एससी ने एक बहुत बड़ा सुधार किया है नकल को रोकने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद अब ये है कि यूपी ट्रिपल एससी आने वाले टाइम में जो भी परीक्षाएं कराएगा, उन परीक्षाओं में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो भी धांधलियां हुई थी, जिन सेंटरों पर धांधलियां हुई थी, उन छात्रों को पकड़ लिया गया है, तो इससे काफ़ी सुधार होगा। और आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो पैट 2022 की परीक्षा हो, चाहे वो वीडियो की परीक्षा हो, या वन दरोगा हो, या कोई अन्य भर्ती परीक्षा हो, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी का ये पूरा प्रयास है कि नकल ना होने पाए और सभी परीक्षाओं को पूरा शांतिपूर्वक संपन्न किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी होगी पैट के बारे में। पैट 2022 आपके समय पर होगी। लगातार तैयारी को आगे बढ़ाते रहें पूरा जी जान के साथ। दोस्तों, अगला अपडेट है वन दरोगा भर्ती का 700 पदों पर विज्ञापन। देखिए, मैंने आपको पहले बताया भी था कि सितंबर के महीने में ही 100% वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी मिल चुकी है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कि वन दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपका इसी महीने में, यानी कि आने वाले 10 दिनों के अंदर वन दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको मैंने बता भी दिया है कि जिन छात्रों के पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट होगा फाइनल ईयर में, वो सभी छात्र वन दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो है 25 किलोमीटर की दौड़ भी होगी 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़। तो ये विज्ञापन आपका जो है 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट है वीडियो 2018 के री एग्ज़ाम को लेकर।
देखिए वीडियो 18 के री एग्ज़ाम को लेकर जानकारी ये है, आपको मैंने बताया भी था पहले कि यूपी जो है इस भर्ती के री एग्ज़ाम की डेट को लेकर सितंबर के अंतिम सप्ताह में एक मीटिंग आयोजित करेगा और उस मीटिंग के बाद इसके री एग्ज़ाम की डेट फाइनल कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जानकारी ये है कि ये मीटिंग जो है आपकी 25 या 26 सितंबर के आसपास हो सकती है। ठीक है ना, 26 सितंबर 26 से 28 के बीच में ये मीटिंग यूपी में आयोजित हो सकती है वीडियो 18 के री एग्ज़ाम की डेट को लेकर। ठीक है ना, तो ये बात आप एकदम कन्फर्म है कि इसी महीने में आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो री एग्ज़ाम की डेट है वो क्या है। तो केवल आपको एक सप्ताह का इंतजार और करना है और आपके सामने जो है डेट आ जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट है परिणाम सूचना। देखिए यूपी का जो परिणाम कौन सा जारी होगा, देखिए जूनियर असिस्टेंट 2019 फाइनल रिजल्ट यूपी का अगला परिणाम यही है, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये परिणाम आपका कम से कम 5 या 7 दिन और लेट होगा। पहले जानकारी ये मिली थी कि 20 सितंबर तक इस परिणाम को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जेए 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है अब 20 तक जारी नहीं होगा, अब आप मानकर चलिए 26 या 27 तक। ठीक है ना, देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यूपी अपने नियम में कब बदलाव कर दे किसी को कुछ पता नहीं होता है। जो जानकारी मिलती है वही दी जाती है। जो जानकारी मुझे कल तक मिली थी वो यही थी कि जेए 2019 का अंतिम परिणाम 20 तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब जानकारी मिली है कि भैया ये परिणाम जो है आपका 26-27 सितंबर तक जारी होगा, यानी कि आपको करीब करीब 7 या 8 दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और है, एक भर्ती आपकी और थी सप्लाई इंस्पेक्टर और यूडीए एलडीए। ठीक है ना, जिसमें मात्र 76 पद थे। इस भर्ती का परिणाम यूपी अक्टूबर में जारी कर देगा और दोस्तों जानकारी यहाँ तक मिली है कि नवंबर में इन पदों की ज्वाइनिंग भी करवा ली जाएगी, क्योंकि यूपी में कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है और उस कमी के चलते यूपी की भर्तियाँ बहुत लंबे समय तक लटकी रहती हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ऐसा है कि यूडीए एलडीए की जो भर्ती है लोअर डिवीज़न असिस्टेंट और अपर डिवीज़न असिस्टेंट, ये दोनों पद जो हैं वो आयोग के पद हैं और करीब 30 से 35 इनकी संख्या है। मतलब 30 से 35 कर्मचारी यूपी को काम करने के लिए और मिलेंगे और ये आपको नवंबर में इनकी ज्वाइनिंग यूपी करवाने की पूरी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यूपी में भर्तियाँ तेज़ी के साथ पूरी होंगी, परिणाम आपके जल्द जारी होंगे, रिजल्ट जल्दी बनेंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि दिसंबर के महीने से यूपी के काम में काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो भैया एक बात क्लियर है, यूपी काम में तेज़ी भी देखने को मिल रही है और यूपी नकल को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। तो भैया इस समय में यूपी बहुत अच्छी तरह से भर्तियों को आगे पूरा कराएगा और बहुत बढ़िया भर्तियां कराएगा और आपको जी जान से लगाकर मेहनत करना है जिससे आपको सिलेक्शन जल्द से जल्द मिल जाए। देखिए यूपी का अब वो ज़माना जा चुका है कि जब यूपी एक परिणाम को जारी करने में 10-10 महीने का समय लेता था, लेकिन अब यूपी इस तरह का काम नहीं कर रहा है। अब यूपी एक भर्ती का परिणाम 4 महीने में जारी कर देता है। ठीक है ना, लेकिन अगर उस भर्ती में पदों की संख्या कम है तो वो परिणाम 2.5 से 3 महीने के अंदर भी जारी हो जाता है। ठीक है, तो यूपी में आपको काफ़ी सुधार आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए बहुत अच्छा मौका है। भर्तियां भी बहुत सारी पैट 2022 के माध्यम से आने वाली हैं, इसलिए भैया जी जान से लगे रहिए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन जल्द से जल्द ले जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट है फिलहाल इन भर्तियों को लेकर यूपी की, और किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर या किसी नोटिस को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।